फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। एक नारा है अमेरिका का जो बहुत चर्चा में बना हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो मागा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो है इस नारे का मतलब क्या है और जो है इसके तहत जो है अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो किन चीज़ों पर जो है ध्यान दे रहे हैं। अब हमने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है कि अमेरिका कभी भी कोई डिसीजन लेता है पूरा विश्व प्रभावित होता है। तो वैश्विक स्तर पर जो है इस नारे से जो है एक तरीके से या इस विचारधारा से क्या प्रभाव पड़ रहा है विश्व पर, ये भी देखेंगे। साथ में जो है भारत को लेकर भी चलेंगे कि भारत पर जो है क्या क्या यहाँ पर जो है समस्याएं आ रही है या चीजें चल रही। देखिए क्या लिखा है अमेरिका का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मतलब जो है एक तरीके से देखा जाए तो इनका क्या मानना ये है कि अमेरिका जो है बीच में ग्रेट नहीं रहा था, क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं तो अमेरिका स्टार्टिंग से ही ग्रेट रहा है। मतलब हर चीज में, देखो किसी देश की बुराई करना अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका हर चीज में बहुत बेहतर है। चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जो है सुविधाएं हो, मतलब हर चीज में जो है पूरे विश्व में आगे है वो। तो और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे देश जो है अमेरिका जैसा ही बनना चाहते हैं इन फ्यूचर में। तो पहले हम इस आर्टिकल को समझते हैं कि क्या है। तो ये आपको समझा दिया ऑलरेडी। इन्होंने जो है एक तरीके से नारे दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाने के वादे के तहत टैरिफ बढ़ाने की नीति ने वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। तो पहला ये है कि अपने आप को महान बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे टैरिफ्स में जो है बहुत बढ़ोतरी कर दी है। तो बहुत सारे देश जो व्यापार करते थे उनका व्यापार यहाँ पर बाधित हो गया, वो निर्यात नहीं कर पा रहे क्योंकि अमेरिका आयात नहीं करना चाहता है। देखिए फिर लिखा, इस नीति के कारण जो है कई देशों ने अपनी व्यापार और आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव की है। अब जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका कोई चीज खरीद रहा था और वो नहीं खरीदना चाहता है तो उन देशों को दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा। अगर दूसरा मार्केट नहीं मिल रहा है तो जो देश उत्पादन कर रहे हैं अपने यहाँ पर निर्यात के लिए, उनको जो अपने देश में ही कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तो इन चीजों को लेकर जो है लगातार अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रकार की जो है व्यापार नीतियों को अपनाया है। भारत हो गया, चीन हो गया, यूरोप जो है सहित खासकर जो है इन तीनों को मिलाकर अन्य प्रकार के देश भी है जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। अपनी नीतियों को यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो ये सारा चीज जो है चल रहा है, इनको हम वन बाय वन अब देखेंगे। ठीक है, अब बात करें मागा क्या है, तो मैंने आपको बताया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये नारा है। ठीक है, राजनीतिक नारा है ये। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो पहले भी थे अभी फिर से बने हैं, उन्होंने ये दिया था अपने चुनाव के दौरान 2016 में। तब से जो है चर्चा का विषय बना हुआ था और फिर से जब जीत गए हैं तो इन्होंने बोला कि अब जो हम इसको पूरा करके मानेंगे कि जो हमने नारा दिया था अब इसको हम पूरा करेंगे। अब पूरा करने की जो है प्रतिबद्धता कहाँ से आ रही, जब ये जीते तो देखो इस विचारधारा के पीछे या जो ये नारा दिया इन्होंने, इनके देश में ही 50-50 लोग हैं। आधे लोग इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग का मानना है कि नहीं ये चीज गलत है। तो जो लोग सपोर्ट में हैं वो कल को सपोर्ट में बने रहे, इसलिए उनको जो है एक तरीके से संतुष्ट रखने के लिए इन पर जो है दबाव हो जाता है कि जो है अपने नारे को जो है इन्होंने वास्तविक रूप में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करें जो इन्होंने जो है किन किन चीजों पर जो है या किन किन नीतियों पर जो है केंद्रित किया है चीजों को, तो पहला इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक प्रोटेक्शन में आता है कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, जो कि हाई टैरिफ लगा देंगे तो दूसरे देशों का सामान हमारे यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ट्रेड बैरियर्स लगा देंगे, ट्रेड बैरियर्स में जो है क्वालिटी का इशू करा देंगे। मतलब जो है किसी भी प्रकार से हम चाहते हैं कि जो देश अपने यहाँ का सामान हमारे यहाँ पर बेच रहे हैं और हमारे यहाँ के सामान से वो सस्ता है और देश का सामान नहीं बिक रहा है या जो भी आप मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या किया, प्रोटेक्शन, अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर है स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज लाई हैं। ये हम लगातार देख रहे हैं कि प्रवासियों को जो है कम से कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए लगातार पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी भी यहाँ पर जो इंक्लूड की गई है। डीरेगुलेशन एक्ट एंड टैक्स कट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और स्ट्रेंथनिंग यूएस मिलिट्री, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड की गई। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर जो है अमेरिका को महान बनाने की बात चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जहां से अमेरिका अपने आप को जो है बाहर कर रहा है। आपने जो है लगातार खबरों में सुना होगा। अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि हर विचारधारा के जो है कुछ सपोर्टर्स होते हैं, कुछ विरोध में होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है। इसको माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। अब जो है अपने देश को ही आप महान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है राष्ट्रवादी विचारधारा यहाँ पर जो है हमें ज्यादा दिखाई देगी। समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है, कुछ लोग जो है इसके सपोर्ट में है, कुछ लोग जो है दूसरी तरफ चले गए हैं। आर्थिक सुधार और नौकरियों का सृजन, तो यहाँ पे बोला है कि हाँ आर्थिक सुधार होगा,
नौकरियों का सृजन भी होगा, लेकिन ये है थोड़े टाइम के लिए है, बहुत दीर्घकाल के लिए नहीं होने वाला है। अप्रवासन पर सख्ती जो है दिखाई गई है। हमें दिख रहा है कि अलग अलग देशों से जो भी लोग वहां पर जा रहे थे उनके खिलाफ यहाँ पर जो है कड़े नियमों का यहाँ पर एक तरीके से लाए जा रहे हैं। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा गोल्ड वीजा के बारे में कि आप जो है 40 करोड़ दीजिए और जो है अमेरिका की जो है नागरिकता जो है परमानेंट ले लीजिए। तो बहुत सारे नियम कानून ऐसे आए हैं जो कि जो बच्चे यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते थे या जो लोग जॉब की वजह से जाते थे कि वहाँ पर पेमेंट अच्छा मिलता है, वो सब यहाँ पर बाधित हो रहा है। अब वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका देखें तो टैरिफ युद्ध और संरक्षणवाद का यहाँ पर हमें बोलबाला दिखाई दे रहा है कि टैरिफ युद्ध है कि तुम हम पे टैरिफ लगाओगे, हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, तुम अपने मार्केट को सिक्योर करोगे, संरक्षणवादी नीति के तहत हम भी अपने मार्केट को सिक्योर करेंगे। अगर अमेरिका कुछ चीजें नहीं खरीदेगा तो अमेरिका भी तो कुछ ना कुछ बेच रहा है ना दूसरे देशों को, वो लोग भी वहां पर जो टैरिफ लगा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बन रहा है, जाहिर सी बात है दबाव बनेगा। देखो क्या लिखा है, उच्च टैरिफ और व्यापारिक अस्थिरता के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पर प्रभावित होती हमें दिखाई दे रही है। भारत की रणनीति में भी बदलाव आया है, भारत में भी जो है टैरिफ को लेकर जो है चीजें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अब चीन की प्रतिक्रिया क्या, तो चीन ने एक ही फॉर्मूला अपनाया, कोई बात नहीं तुम नहीं खरीदोगे, हम अपने देश का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो क्या किया है चीन ने कि कंजम्पशन ही बढ़ा दिया, उपभोग बढ़ाने की रणनीति अपनाई है कि हम बाहर बेचने की जगह अपने यहाँ पर, मतलब पॉसिबल कैसे है पता नहीं, क्योंकि जो है अगर उत्पादन आप जो है 100 कुंटल उत्पादन कर रहे थे, कंजम्पशन जो है कल को 50 या 60 कुंटल ही था, अब जो है 40-50 जो बच रहा था वो जबरदस्ती आप किसको खिला देंगे। हाँ, हो सकता है कि आप दूसरी इंडस्ट्रीज में उसको लगा दें, बाकी कंजम्पशन बढ़ाने की बात इन्होंने की है, अब वो इन फ्यूचर देखेंगे कैसे कर रहे हैं। विदेश नीति और कूटनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है अगर आप किसी देश के साथ जो है टैरिफ बढ़ाएंगे तो वो देश आपसे खुश तो होगा नहीं, क्योंकि आप जो है उसकी पहुंच अपने मार्केट तक कम कर रहे हो, और उसके साथ अगर ये बोलो कि नहीं आप हमारे दोस्त बन के रहो, अच्छे दोस्त बन के रहो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही। तो अमेरिका फर्स्ट नीति से क्या होगा, अमेरिका ने अपने पारंपरिक सहयोगियों से दूरी बनाई है, नाटो जैसी संस्थाओं में योगदान भी यहाँ पर कम कर दिया है। यूरोप की प्रतिक्रिया यही है कि अपनी रक्षा नीति में भी बदलाव किए हैं यूरोप ने। चीन और रूस से तनाव यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। भारत अमेरिका के संबंध भी थोड़े से यहाँ पर जो है हमें खराब दिखाई देंगे, क्योंकि जो है अगर आप टैरिफ लगा रहे हो तो बाकी समझौते जो हमने आपके साथ कर रहे हैं थोड़े से यहाँ पर जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। वैश्विक राजनीतिक प्रवृत्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। दक्षिणपंथी राजनीति का उदय हो रहा है, दक्षिणपंथी, ठीक है, लोक लुभावन राजनीति को बढ़ावा मिलेगा कि भाई बढ़िया कोई बड़ा सा नारा दे दो और उसके बल पर जो है आप जीत जाओ। कल को जो है उस चीज पर जो अमल करो ना करो वो बात अलग है, लेकिन जो है लोग इससे क्या है एक तरीके से मोटिवेट होंगे कि भाई इतना बड़ा देश था, वहां के एक व्यक्ति ने नारा दिया कि हम जो है ऐसा कर देंगे और उसके बलबूते पर शायद वो जीत गया। तो यहाँ पर चीजें ऐसी हमें वैश्विक स्तर पर दिखाई देंगी। अगर हम बात करें अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर प्रभाव, देखो इतना सब करने के बावजूद भी अमेरिका को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे। बेनिफिट्स होंगे भी तो ये जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं। देखो अगर हम बात करें महंगाई में, अब जो है आपने टैरिफ बढ़ा दिया है, मतलब जैसे कि कोई चीज जो है मान लो ब्रेड खरीद रहे थे, ब्रेड है या मसाले हैं, मान लीजिए मसाले जो है वहां पर 100 रुपए में बिक रहे थे, क्योंकि दूसरे देशों के लोग जो है दूसरे देशों का सामान आकर यहाँ पर जो है बिक रहा था। अब यहाँ पर हो ये गया कि दूसरे देश अपना सामान यहाँ भेज नहीं पा रहे हैं, अमेरिका के जो भी दुकानदार हैं या जो भी व्यापारी हैं वो ही सिर्फ अपना सामान बेच रहे हैं। तो पहले वो 100 में बेचते थे, अब वो 500 में बेचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई कंपटीटर नहीं है यहाँ पर, दूसरे देशों का सामान नहीं आ पाए। तो महंगाई बढ़ रही है, सरकारी घाटा भी यहाँ पर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो अमेरिकी डॉलर की जो स्थिरता है वो भी यहाँ पर खतरा है, खराब हो रही है। इतना सब होने के बावजूद भी वो जो है अपनी चीजों को फिर भी बढ़ा रहे हैं। अब अन्य देशों पर अगर हम बात करें तो भारत की बात करें तो भारत व्यापार बाधाओं का उन्मूलन करने के लिए क्या किया है, टैरिफ में हमने कटौती की है। जहां पहले हम जो है 11.66 लेते थे उससे घटाकर जो है 10.66 किया है। कारण क्या है, तो हम चाहते हैं कि वाशिंगटन के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखना, हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार संतुलन बना रहे। भारत की उच्च टैरिफ अर्थव्यवस्था की छवि को हम बदलना चाहते हैं। जहां अमेरिका जो है उच्च टैरिफ की छवि को और बढ़ा रहा है, जो है भारत जो उच्च टैरिफ
टैरिफ लेने वाले देशों वाली छवि को जो है मेंटेन नहीं करना चाहता है। इसको यहाँ पर खंडन किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब अन्य देश अपने टैरिफ अवरोध बढ़ा रहे हैं। देखो मतलब आई डोंट नो मतलब हमारे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये सलाह दी है कि पूरा विश्व जो है टैरिफ्स की बढ़ोतरी कर रहा है। जहाँ 10 था वहाँ 15 हो गया, 15 था 20 हो गया, और भारत ने क्या किया है कि इस टैरिफ की जो सीमा है उसको कम कर दिया है। तो कुछ सोच विचार के किया होगा, हम इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं, इस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें चीन की, तो चीन का हमने ऑलरेडी देखा। उसने बोला है कि हम कोई बात नहीं, हम अपना कंजम्पशन बढ़ा लेंगे। इसके लिए 30 सूत्री जो है कार्य योजना भी यहाँ पर जो है चालू की गई है। आर्थिक पुनर्गठन की भी बात की गई कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था ना होकर जो है हम उपभोग संचालित अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके अलावा जो है बाजार प्रभाव भी यहाँ पर आया है। तो नई नीतियों के चलते चीनी शेयर मार्केट में 2% की बढ़ोतरी हुई है। जहां पूरा विश्व जो है परेशान हो रहा है अमेरिका की नीतियों से। अमेरिका चीन से परेशान इसलिए होता कि भाई तुम काउंटर करते हो, वो उसका सोल्यूशन ऐसा निकाल के ला रहा है कि सब लोग नुकसान में जा रहे हैं, उसको फायदा हो रहा। 2% यहाँ पर जो है शेयर बाजार में बढ़ोतरी हो गई है। अब कैसे की है ये तो यहाँ के लोग ही जानते हैं, फिर भी बढ़ोतरी तो हुई है। अब बात करें जो है यूरोप की, तो इसने क्या किया है, यूरोप ने रक्षा में जो है खर्च में बढ़ोतरी कर दी है। ट्रंप प्रशासन की अनिश्चित रक्षा नीति के कारण यूरोप अपनी सुरक्षा और आर्थिक रणनीतियों में जो है पुनर्विचार कर रहा है। इसके लिए क्या किया है, जर्मनी का पुनः सशस्त्रीकरण किया है। 500 बिलियन यूरो का रक्षा और बुनियादी ढांचा बना दिया इन्होंने। यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया की बात करें तो उच्च रक्षा व्यय को यूरोप की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखो ये अलग ही चल रहे हैं अपना। आर्थिक विकास के लिए क्या करें, अल्पावधि में यूरोप अर्थव्यवस्थाओं पर विचार वित्तीय दबाव बना रहा है। तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर जो है काउंटर करने के लिए चीजें चलाई जा रही हैं, और यूरोप में जो है कुछ अलग ही प्रकार की चीजें हमें चलती दिखाई दे रही। अब कनाडा की बात करें तो कनाडा और जो है अमेरिका की वैसे भी नहीं बन रही। तो अब कनाडा क्या कर, कनाडा शिफ्ट कर रहा है यूरोप की तरफ। अब यूरोप की तरफ कैसे शिफ्ट कर रहा है, सर्वेक्षण रिपोर्ट ये कहती है कि 44% कनाडाई लोग ऐसे हैं जो कि यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने के पक्ष में है। यूरोप के साथ बढ़ता व्यापार दोनों पक्षों के लिए यहाँ पर जो है लाभकारी हो सकता है। ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका की प्रतिनीति की बात करें तो ट्रंप की जो टैरिफ नीतियों से असहज होकर जो है कनाडा वैकल्पिक व्यापारिक भागीदार यहाँ पर देख रहा है। जाहिर सी बात है, आपका पड़ोसी देश जो है अगर आपके पक्ष में नहीं है, आप पर ही टैरिफ लगा रहा है, आपसे ही उसके संबंध खराब हो रहे, तो आप दूसरा विकल्प तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। आप किसी से बातचीत कर रहे हो, वो ढंग से तमीज से बात नहीं कर रहा है, आपके मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है आप सोचोगे छोड़ो इसको, हम दूसरा कोई विकल्प देख लेते हैं। तो वही चीज जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, कनाडा ने यहाँ पर किया है। अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसको बोलते हैं, नारा किसने दिया है? बहुत इजी है, जो बाइडेन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या जॉर्ज बुश ने, किसने दिया है? ठीक है, ये सारा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने देखा कि मागा जो नारा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसका मतलब क्या है, किन किन क्षेत्रों में जो है इसके तहत वो कार्य कर रहे हैं, अमेरिका को क्या फायदे नुकसान होंगे, यूरोप, चीन, भारत, हमने पूरा विश्व यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं आपको समय पर वो मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।